क्या सच में हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है? क्या जो कुछ हमारे साथ होने वाला है वह तय हो चुका है, या फिर हमारे भीतर ऐसी कोई शक्ति छिपी है जो आने वाले कल को बदल सकती है? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्य को उलझा रखा है। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंदा ने अपने उपदेशों में एक गहरा रहस्य बताया। भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, यह चेतना की दिशा से बदलता है। यदि आप इस एक वाक्य को समझ लें तो आपका जीवन बदल सकता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका भविष्य उनके कर्मों से तय होता है, और यह बात आंशिक रूप से सत्य भी है। कर्म बीज की तरह है, जैसा बीज बोया जाता है वैसा फल मिलता है। लेकिन एक बात अक्सर भूल जाती है, बीज का फल मिट्टी, जल और सूर्य के अनुसार बदल सकता है। उसी तरह कर्म का परिणाम भी चेतना के स्तर से प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी ऊर्जा को बदल दे तो कर्म की दिशा बदल सकती है। सबसे पहले समझिए कि भविष्य बनता कैसे है। भविष्य अचानक नहीं आता, वह आज के विचारों से बनता है। हर विचार एक सूक्ष्म कंपन है, हर भावना एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा मिलकर आपके कल की परिस्थितियां बनाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार डर में जीता है तो वह अनजाने में ऐसे निर्णय लेता है जो भय को और मजबूत कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति विश्वास में जीता है तो वह ऐसे निर्णय लेता है जो अवसरों को आकर्षित करते हैं। यही भविष्य बदलने का पहला रहस्य है, अपने विचारों को देखना। अधिकतर लोग अपने विचारों के स्वामी नहीं, उनके दास होते हैं। मन जहां ले जाए वे वहीं चल पड़ते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा कहती है, मन को दिशा दो, वरना मन तुम्हें दिशा देगा। यदि आप रोज नकारात्मक समाचार, शिकायत और तुलना में डूबे रहेंगे तो आपका भविष्य उसी ऊर्जा से बनेगा। लेकिन यदि आप जागरूक होकर सकारात्मक, सृजनात्मक और शांत विचारों को पोषित करेंगे तो आपका मार्ग बदलने लगेगा। दूसरा रहस्य है आदत। आदतें धीरे धीरे व्यक्तित्व बनाती हैं, और व्यक्तित्व भविष्य बनाता है। यदि किसी व्यक्ति की आदत टाल-मटोल की है तो उसका भविष्य भी अवसर खोने वाला होगा। यदि किसी की आदत अनुशासन की है तो उसका भविष्य स्थिर और सफल होगा। यह कोई चमत्कार नहीं, एक साधारण लेकिन गहरा नियम है। आप आज जो दोहराते हैं वही कल आपका परिणाम बन जाता है। अब एक गहरी बात समझिए, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, वह आंतरिक प्रतिक्रिया भी है। यदि कोई आपको अपमानित करे और आप भीतर क्रोध को पाल लें तो वह भी कर्म है। यदि वही परिस्थिति आए और आप क्षमा का अभ्यास करें तो यह भी कर्म है, लेकिन इसका फल अलग होगा। यही कारण है कि दो लोग समान परिस्थिति में अलग अलग भविष्य बनाते हैं। अंतर उनके भीतर की प्रतिक्रिया में होता है। तीसरा रहस्य है संकल्प। जब व्यक्ति गहराई से निर्णय लेता है कि वह बदलना चाहता है तो ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। संकल्प केवल शब्द नहीं है, यह चेतना की प्रतिज्ञा है। जब आप बार बार स्वयं से कहते हैं कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, और उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो भविष्य की धारा मुड़ने लगती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता उसे शक्तिशाली बना देती है। अब प्रश्न उठता है, क्या सब कुछ हमारे हाथ में है? नहीं। कुछ परिस्थितियां पूर्व कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है, और वही प्रतिक्रिया नए कर्म बनाती है। यदि आप कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखते हैं तो आप एक नया बीज बो रहे हैं। यदि आप हार मान लेते हैं तो आप पुराने पैटर्न को मजबूत कर रहे हैं। भविष्य का परिवर्तन इसी सूक्ष्म बिंदु पर निर्भर करता है। चौथा रहस्य है ध्यान। ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं, चेतना की सफाई है। जब आप नियमित रूप से मौन में बैठते हैं तो मन की धूल साफ होने लगती है, स्पष्टता आती है, निर्णय बेहतर होते हैं, और बेहतर निर्णय भविष्य की दिशा को बदल देते हैं। बिना ध्यान के व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम बना रहता है। ध्यान उसे जागरूक बनाता है। पांचवां रहस्य है संगति। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनकी ऊर्जा आपके भविष्य को प्रभावित करती है। यदि आपकी संगति शिकायत, आलस्य और निराशा से भरी है तो आपकी दिशा भी वैसी होगी। यदि आपकी संगति प्रेरणा, अनुशासन और सकारात्मकता से भरी है तो आप अनजाने में उसी स्तर पर उठेंगे। इसलिए कहा गया है, संगति भाग्य को आकार देती है। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात, भविष्य बदलने का सबसे बड़ा रहस्य है पहचान बदलना। जब तक आप स्वयं को सीमित व्यक्ति मानते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता,
मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तब तक भविष्य भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस क्षण आप अपनी पहचान को बदलते हैं, उसी क्षण भविष्य बदलने लगता है। यदि आप स्वयं को जागरूक, अनुशासित और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी दिशा में ढलने लगेगा। कभी ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति गहरे संकट से गुजरता है, तभी उसका जीवन बदलता है। क्यों? क्योंकि संकट उसकी पुरानी पहचान को तोड़ देता है। वह मजबूर होकर नया निर्णय लेता है। लेकिन समझदार व्यक्ति संकट का इंतजार नहीं करता। वह जागरूक होकर परिवर्तन चुनता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। और अब अंतिम, सबसे गुप्त सूत्र। भविष्य बदलने के लिए बाहरी परिस्थिति से अधिक आंतरिक अवस्था बदलनी होती है। जब भीतर शांति होती है, तो बाहर अवसर दिखाई देते हैं। जब भीतर स्पष्टता होती है, तो निर्णय सटीक होते हैं। जब भीतर विश्वास होता है, तो भय कमजोर पड़ जाता है। इसलिए भविष्य कोई दूर की चीज नहीं, यह वर्तमान की गुणवत्ता का विस्तार है। यदि आज आप अपने विचारों को देखना शुरू कर दें, अपनी आदतों को सुधारना शुरू कर दें, अपने संकल्प को मजबूत कर दें, ध्यान का अभ्यास करें, सही संगति चुनें और अपनी पहचान को ऊंचा उठाएं, तो आपका भविष्य बदलना निश्चित है। ये जादू नहीं, नियम है। ये चमत्कार नहीं, चेतना का विज्ञान है। और अंत में एक शांत लेकिन शक्तिशाली सत्य। भविष्य बदलना एक दिन का काम नहीं है। ये निरंतर जागरूकता का परिणाम है। हर दिन थोड़ा सा सुधार, हर दिन थोड़ा सा अनुशासन, हर दिन थोड़ा सा विश्वास, यही मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। यदि आप आज यह निर्णय लेते हैं कि आप अपने विचारों के स्वामी बनेंगे, अपनी आदतों के निर्माता बनेंगे और अपने कर्मों के प्रति सजग रहेंगे, तो आपका भविष्य आपका दास बन जाएगा। को आकर्षित करती है, शिकायत ऊर्जा को संकुचित करती है, कृतज्ञता उसे विस्तृत करती है और विस्तृत ऊर्जा ही नए रास्ते खोलती है। शायद यही वह गुप्त रहस्य है। भविष्य कहीं बाहर नहीं लिखा, वह आपके भीतर लिखा जा रहा है। और यदि आपने यह समझ लिया, तो आपका कल आज से ही बदलना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि केवल विचार बदलने से भविष्य नहीं बदलता, केवल संकल्प लेने से भी नहीं। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने भय का सामना करता है। भविष्य को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार भय है। असफलता का भय, अस्वीकार का भय, हानि का भय। जब तक यह भय भीतर छिपा रहता है, व्यक्ति आधा कदम आगे बढ़ाता है और फिर पीछे हट जाता है। और यही आधा कदम उसे वर्षों तक उसी जगह खड़ा रखता है। इसलिए भविष्य बदलने का अंतिम अभ्यास है साहस। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में चलना है। अब एक और सूक्ष्म सत्य समझिए। ब्रह्मांड ऊर्जा का उत्तर देता है, शब्दों का नहीं। यदि आप कहते हैं मेरा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन भीतर संदेह भरा है, तो ऊर्जा संदेह को ही प्रतिक्रिया देगी। इसलिए विश्वास केवल बोलने की चीज नहीं, महसूस करने की अवस्था है। जब भीतर गहराई से यह भरोसा बैठ जाता है कि मैं बदल सकता हूं, तभी परिवर्तन स्थायी होता है। यह विश्वास रातों रात नहीं आता, ये छोटे छोटे प्रमाणों से बनता है। हर दिन जब आप अपने संकल्प के अनुसार एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आत्मविश्वास मजबूत होता है और यही आत्मविश्वास भविष्य की दिशा मोड़ देता है। कभी ध्यान दीजिए, जिन लोगों का जीवन अचानक बदलता दिखाई देता है, उनका परिवर्तन अचानक नहीं होता। वह वर्षों की आंतरिक तैयारी का परिणाम होता है। बाहर की सफलता केवल अंतिम परिणाम है, असली परिवर्तन भीतर पहले ही हो चुका होता है। इसीलिए यदि अभी आपके जीवन में बाहरी बदलाव नहीं दिख रहा, तो निराश मत होइए। संभव है भीतर की नींव तैयार हो रही हो, और जब नींव मजबूत होती है, तो इमारत स्थायी बनती है। भविष्य बदलने का एक और गुप्त आयाम है कृतज्ञता। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली है। जब आप वर्तमान के लिए धन्यवाद देना सीखते हैं, चाहे वह पूर्ण न भी हो, तब आप कमी की चेतना से समृद्धि की चेतना में प्रवेश करते हैं। और समृद्धि की चेतना, अवसरों, अब अंतिम बिंदु, समर्पण। प्रयास आपका है, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता छोड़ देना ही समर्पण है। जब आप पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन स्पष्ट निर्णय लेता है। यही संतुलन है। कर्म भी, विश्वास भी, प्रयास भी, समर्पण भी। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। संभव है आप अभी जीवन के ऐसे मोड़ पर हों जहां सब कुछ धुंधला लगता है,
दिशा स्पष्ट नहीं, परिणाम अनिश्चित। लेकिन यदि आपने आज यह समझ लिया कि भविष्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं जो आपको नियंत्रित कर रही है, बल्कि वह आपके विचारों, आदतों और चेतना का विस्तार है, तो आपका दृष्टिकोण बदल चुका है। और दृष्टिकोण बदलते ही यात्रा बदल जाती है। याद रखिए, भविष्य बदलने का गुप्त रहस्य किसी बाहरी चमत्कार में नहीं छिपा। वह आपके दैनिक निर्णयों में छिपा है। वह उस एक क्षण में छिपा है जब आप प्रतिक्रिया के बजाय धैर्य चुनते हैं। वह उस एक निर्णय में छिपा है जब आप भय के बजाय विश्वास चुनते हैं। वह उस एक आदत में छिपा है जिसे आप आज सुधारने का निश्चय करते हैं। और शायद सबसे गहरी बात यही है, भविष्य बदलना वास्तव में स्वयं को बदलना है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो परिस्थितियां वैसी नहीं रह सकती। जब चेतना ऊंची होती है तो जीवन का स्तर भी ऊंचा होता है। और जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर का अंधकार टिक नहीं पाता। यदि आपने इस संदेश को अंत तक सुना है तो संभव है कि परिवर्तन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अब यह केवल समय और निरंतरता का प्रश्न है। विश्वास रखिए, छोटे कदमों को हल्का मत समझिए। वही छोटे कदम मिलकर बड़ा भविष्य बनाते हैं। और शायद यही वह अद्भुत शिक्षा है। भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, वह आपके जागरण की प्रतीक्षा में है।